तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम बात इसमें करने वाले हैं कि ये भाई ह्यूमन ही है या ये कहीं भैंस वगैरह और वो सब, ये कोई भाई ह्यूमन तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहे, मानव तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहे। इनकी प्लेटें देख देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सब जानवर से भी गए गुजरे भाई। मतलब हमें पता है कि तुमने पैसा दिया है, पर ऐसे तुम अपना पैसा वसूलोगे भाई, बिल्कुल जाहिलियत और गवारियत के एकदम सारी हदें पार कर देती। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनकी जाहिलियत की, सवाई इब्राहिम के झूठेपन की, सवाई इब्राहिम के ढकोसले की, किस हिसाब से फ़िल्टर लगाती है, अपना गंजापन छुपाती है, अपनी जो आंखों के इसके नीचे डार्क सर्कल्स है वो छुपाती है, और उसके बाद कैसे महर का यूज़ कर रही है। क्या वो सही में प्यार है या महर को सिर्फ कंटेंट बनाया जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस सुबह सुबह आते हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। भाई अब इनके ब्रेकफास्ट में देखो क्या क्या है। ये सिर्फ 4-5 लोग आए हैं और सबका अलग अलग 3-3 4-4 थाली। भाई ये इतना पचा कैसे लेते हैं। पहले मैं सिर्फ सवाई इब्राहिम के बारे में सोचता था, जिस हिसाब से 4 और 5 टाइम खाना खाती थी। पहले अपनी अम्मी के यहाँ खाने जा रही है, फिर खुशामदीद में खाने जा रही है, फिर अपनी मम्मी के यहाँ आके खा रही है। भाई मतलब देखो इसकी थाली में देखो इतने बड़े बड़े अंडे रखे हैं, मतलब बड़े बड़े क्या, मतलब इतने सारे अंडे रखे हैं। इसकी अम्मी को देखो, इसकी बेटी खाला को देखो, वहाँ पर वो पोहा रख रखा है, ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं और स्प्राउट्स रख रखे हैं। और अभी तक आप बच्चों की थाली देखोगे तब तो मुझे लग रहा है बेहोशी हो जाओगे। गाइस आपको पता है हमें उसकी विटामिन्स चाहिए, फाइबर चाहिए, इतना सब कुछ आपको पता है। हमारा कितना वेट लॉस किया, हमें वो भी तो कवर करना है भाई। कहाँ से वेट लॉस भाई, तुम्हारा वेट दिख रहा हो, ये देखिए भाई। मानवता की सारी सीमा इन्होंने मतलब हद पार कर दी भाई। गवार की मतलब गवार सिर्फ कोई गवार होता होगा, वो भी एक बार में ऐसा अंडा नहीं खाता होगा, वो भी ऐसी जगहों पर जाकर। घर की बात चलो अलग है, घर में भाई आप कैसे भी रह लो, घर में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग पर जो मैनर वाले होते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो घर में भी ठीक से रहते हैं। पर हमारा जैसे और भी लोग होते हैं कि घर में हाथ से खा लिया, कभी मन किया ये कर लिया। पर जब बाहर आप ऐसे प्लेस पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक मैनरिज्म नाम की एक चीज़ होती है कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो भाई, आप अपनी अम्मी से कुछ सीख लो, कैसे धीरे धीरे चबा चबा के खा रही हैं। और यहाँ पर इसको देखिए भाई, मतलब ये तो एकदम आदमी की तरह पूरा आदमी, मुझे नहीं लगता पूरा एक ऐसे एक साथ खा जाता होगा। इसने तो आदमी को ही फेल कर दिया भाई। ये औरत कहलाने के लायक ही नहीं मुझे लग रही है भाई। देखो कैसे पूरा एकदम पूरा वो खा लिया। गाइस जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, फिर खत्म हो जाएगा ब्रेकफास्ट। ये देखिए यहाँ पर बेटी खाला की थाली, पोहा रखा है, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं यहाँ पर। तो आप लोग ये बोलते हो नजर आती है कि बेटी खाला को जो यहाँ का ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है, हमें समझ में आता है, वहाँ पे आपने पैसे दिए, हमें ये भी समझ में आता है। बट क्या पैसे तुम ऐसे वसूलोगे भाई, ये तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी भाई। अगर हम जाते हैं ना ऐसे बुफे वगैरह में, तो बहुत मिनिमम से मिनिमम भाई मेरा थोड़ा सा पोहा हो पाता है और थोड़े से फ्रूट्स वगैरह हो पाता है, उससे ज़्यादा मैं खा ही नहीं पाता भाई। मेरे घर में कोई नहीं खा पाता। और अगर हम पराठे वगैरह और भी कुछ चीज़ें ले रहे हैं तो एक आधा पराठा मैक्सिमम चाय के साथ ये सब कर पाते हैं, बस इतना ही हो पाता है। और बाकी हम एक्स्ट्रा कुछ खा ही नहीं पाते। बट इनका बुफे देख के ऐसा लग रहा है, और ये बोलते भी नजर आई है पिछले वाले बुफे में कि गाइस हम जल्दी जल्दी इसलिए ले लेते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। भाई ख़त्म ना हो जाए सीरियसली, मतलब तुम क्या भूखे नंगे लोग एकदम, मतलब तुम क्या घर से मतलब यही प्लान करके आए थे कि वहीं पे जाके तुम्हें पूरे 1 महीने का बटोर के लाना। मुझे तो लग रहा है पर्स वगैरह में भर के ले आए होंगे। ये देखिए इनका, ये देखिए इतने सारे पराठे इनके रखे हैं। ये सिर्फ 2 लोगों के, रिज़ा और महर के। पोहा देखिए उसका, महर का भर भर के साथ में पूरी इन्होंने रख रखी है भाई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये मतलब 1-2 लोगों का खाना है कि पूरे गाँव का खाना है। और यहाँ पर वो बोल भी रही थी, क्या बोलते हैं रिज़ा, जब ये होटल वगैरह में जहाँ भी रुके थे रूम लेके, तो वहाँ पे बोल भी रहे थे कि मैं तो यहाँ पे वो है ना, वो तुम्हें लेके जाने वाली हूँ। भाई ठीक है, समझ में आता है, ये सब करते हैं और बता दी उसमें कुछ नहीं। बट ये जो ब्रेकफास्ट वाली बात है ना, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं। एकदम भूखे नंगे लोगों की तरह। भाई तुम्हारे घर में कि तुम्हें कुछ मिलता नहीं है, तुम्हारे घर में कि तुम्हें कुछ बनता नहीं है। हाँ वैसे भी क्या ही बोल सकते, रात दोपहर के 2 बजे तो सो कर उठते हैं अपने घर में, और उसके बाद भी क्या कर लेते हैं वहाँ पे, चाय और उससे वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, चाय और पापे इनके, चाय और टोस्ट उनसे चलते हैं, या मुदा से, या जो कानपुर से पता नहीं लखनऊ से जो इनके वो आते हैं, दो मीठे पापे जो आते हैं वो लेके आते हैं, वो खा लेते हैं। बस उनका वही चलता है। सुबह से कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ पे भाई पूरी कमी तो पर कमी तो पूरी करनी पड़ेगी ना यहाँ पे। तुम खुद ही देख लो भाई, मतलब इतने सारे पराठे, इतना सब कुछ, उसके साथ में तली तली पूड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या भर के लाते हो। और अभी तो आपने अभी इनके पिछले वाला जो ब्लॉग था उसमें नहीं देखा था, उसमें तो और ही ज़्यादा हद पूरी कर दी थी। और एक आपने इनका ये वाला ब्लॉग भी देखा होगा, जब ये किसी बर्थडे के सेलिब्रेशन में गए थे, जब दीपिका भाभी वगैरह सब गए थे, इन्होंने वहाँ पे जितना भी डिजर्ट था सारा उठा लिया था भाई, सारा। मतलब इतने भंगे, इतने मतलब भूखे नंगे लोग हैं ना। अगर ऐसा तुम गरीब से गरीब को भी ले जाओगे ना, वो भी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि मतलब वहाँ पे जितना भी सामान है वो
तुम पहले से उठा लो कि कहीं वो ख़त्म ना हो जाए भाई सीरियसली। और यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए उठ भी रहे हैं, घर में इनके कोई ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनता भाई, भूखे नंगे लोग हैं एकदम। घर में खुद 2 बजे वो सो कर उठते हैं, लंच भी पता नहीं इनका 4-5 बजे होता है, डिनर फिर इधर-उधर से ऐसे ही कर लेते हैं। मतलब ये हो तो इनके घर की हालत है, वो इधर-उधर से वो कोल्ड कॉफ़ी ये सारी चीज़ें बन जाती है। खाने का कोई रूटीन नहीं है इनके घर में, कोई भी रूटीन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो पूरी कसर पूरी कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरे महीने का जो अपने पेट से बाँध कर लेके जाने वाले हैं यहाँ से, जितना ही खा रहे हैं ना यहाँ पे आकर। और यहाँ पर मुझे लग रहा है ये सिर्फ़ ये 2-3 चीज़ों के लिए, एक तो इनका कंटेंट वहाँ पे नहीं बन पा रहा था, तो कंटेंट के लिए है इन लोगों को ये दिखाने के लिए कि महर से कितना प्यार करते हैं। क्योंकि अब जो इनका पूरा कंटेंट बन रहा है वो महर को लेकर बन रहा है कि महर को हम यहाँ पे लेके गए, महर को डेला जाना है, महर को ये करना है, महर को वो करना है। उसका बेचारे का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, उसको पागल बना रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा जो आए थे ब्रेकफास्ट करने आए, तो और बाकी इन्होंने तीसरा कोई और काम नहीं किया, कोई एंजॉय नहीं किया, सोते रहे, ये सब करते रहे, कोई एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ नहीं करी इन्होंने। तो यहाँ पे इनका मेन पर्पस यही था कि यहाँ पे खाना खाना है, जितने पैसे दिए उससे डबल ट्रिपल का इनको खाना ठूसना है। जहाँ ये गए होंगे वो लोग भी सोच रहे होंगे भाई हमने किसको बूफे का वो दे दिया, इनको तो मना कर देना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए था जितना लेना है मतलब तुम पैसे दो उसके, भाई बूफे वूफे इन लोगों के लिए नहीं है, ये है ही नहीं इन लोगों के लिए। फिर उसके बाद ये आते हैं रूम में वापस, क्योंकि आज इनका जाने का दिन होता है। तो यहाँ पर फिर बोलती हुई आती है कि गाइस अच्छा तो लगता है पर जाने का मन नहीं कर रहा है। जाने का मन क्यों करेगा भाई, तुम्हारे मतलब पैसे तुम ऑडियंस से चाप रही हो, जाने का मन तुम्हारा क्यों करेगा। ऑडियंस से तुम पैसे चाप रही हो, तुम यहाँ पे 1 महीने रहो 2 महीने रहो, तुम तो दे ही सकते हो एक दिन के यहाँ पे 30-40 हज़ार। अब जब अभी यहाँ पे एक इनका रिसेंट वो आया था कि जो इनकी इनकम थी एक ब्लॉग की, उसमें पता नहीं इनकी 20 पता नहीं कितने 20 लाख 30 लाख है, उसमें उसने पता नहीं 80-85 लाख रुपये जो है चापे हैं। तो आप खुद ही सोच लो इनके लिए क्या है भाई, ये कुछ मतलब नहीं है इनके लिए। मतलब एक ब्लॉग से इतना चाप लेते हैं तो महीने में इनके कम से कम 20-25 ब्लॉग तो आते ही हैं, 20 मान लो, चलो कम से कम 20 में तो मान लो इनकी इसकी सारी वीडियो 10-15 लाख तक जाती हैं। तो आप उसे खुद ही लगा सकते हो कि 10 जब इसके 20-25 लाख इसके 80-85 लाख आए तो हर वीडियो पर आई थिंक 30 से 50 लाख कमा रही होगी। तो आप खुद ही देख लो 20 से 30-40-50 लाख में मल्टीप्लाई करके खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कितने पैसे चाप रहे हैं लोगों से। और यहाँ पर महर और वो सब तो कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बेटा ये जो नल्ला बनने की कोशिश करता रहता है रिहान, ये कैसे वहाँ पर चला गया एक्टिविटीज़ करने के लिए। जब महर वगैरह की बारी आई थी, जब महर वगैरह करने वाली थी, उनको तो मना कर दिया था इन लोगों ने, वहाँ पे तो कुछ सीन हो गया था, पर ये कैसे पहुँच गया। और यहाँ पे फिर जब ये घर आए ना उसको पूछती है कि तुम क्लिप तो बना कर लाए हो ना, तो वो बोलता है हाँ लाया हूँ। तो यहाँ पे मेन मकसद इनका यही था कि सिर्फ कंटेंट के लिए सिर्फ आए थे, जो इतने सारे पैसे वगैरह खर्च हो रहे थे वो सिर्फ कंटेंट के लिए हो रहे थे। यहाँ पे इनको कोई मतलब नहीं है, एंजॉय करना है। मतलब 1-2 दिन भी ब्लॉगिंग नहीं छोड़ सकते, सोचिए आप भाई। अगर तुम आए हो पैसे वगैरह खर्च करके ऐसी जगह पे, इतनी सुंदर जगह पर आए हो, कम से कम यहाँ पे तो 2-3 दिन के लिए ब्लॉगिंग छोड़ दो। बट यहाँ पे तो और कैसे ब्लॉगिंग छोड़ सकते हैं भाई, जितने उन्होंने पैसे वहाँ पर दिए हैं उससे दुगने चौगुने पैसे निकालने भी तो है वहाँ से। तो यहाँ पर जो है रिहान आया था एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो यहाँ पर रिहान को बोले थे कि रिहान जब तुम गए थे तुमने क्लिप वगैरह शूट करी ना। तो हाँ रिहान भी बोलता है, क्योंकि रिहान भी पता है कि अगर सालू अप्पी के लिए क्लिप लेके इन गया ना तो अगली बार कोई ट्रिप पे नहीं लेके आने वाली, क्योंकि उनको ये पता है कि कॉन्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी तुम करो चाहे कुछ मत करो, ट्रिप पर जाके खाओ पियो सो पियो कुछ मत करो, बट कंटेंट जरूर बनना चाहिए। क्योंकि भाई इनको पैसे भी तो निकालने, जब उन्होंने एक दिन के 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं तो पैसे कैसे निकलेंगे भाई। तुम क्या सोचते हो पागल है, वो फ्री में इन सबको लेके गई है, जो बूफे वगैरह ये सब शॉपिंग करते रहते हैं फ्री में कराती है। नहीं भाई पूरा फ़ायदा उठाती है इन सब लोगों का। तो यहाँ पर जनाब आए थे यहाँ पर राइडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आया कि महर और रिदा को क्यों नहीं लाए ये लोग, क्योंकि वो भी तो एक्टिविटीज़ करने वाली थी ना। चलो वो तो समझ में आते, इन्होंने उसमें दिखाया था कि वो लोग लेट हो गए थे, वो लोग इनको आने नहीं दे रहे थे, बट यहाँ पे वो क्यों नहीं आई, यहाँ पे वो सब एक्टिविटीज़ करने के लिए क्यों नहीं। क्योंकि महर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्या उसको लाया क्यों नहीं किया मुझे ये समझ नहीं आया। और यहाँ पर अभी लोग बैठे थे यहाँ पर, बस मैंने आपको बताया ना 2-3 चीज़ों के लिए आए थे, उन्होंने खुद ही खुलासा किया। एक तो यहाँ के ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे, कंटेंट बनाने के लिए आए थे, थर्ड चीज़ जो आए थे आए थे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए। भाई फ़ोटोज़ वगैरह तो तुम और भी कहीं जाके क्लिक करा सकते हो, इतनी दूर आके 50,000 रुपये एक दिन के खर्च करने की क्या ज़रूरत है भाई। पर हम ये सब नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ पे बेटी खाला आपने मतलब आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपने 1-2 दिन देखा हम इतने ज़्यादा मज़े नहीं कर पाए, पर फिर भी नहीं हमने बहुत फ़ोटो खिंचाए हैं शबा, हमने बहुत फ़ोटो खिंचाए हैं। क्या करोगी शबा, आप क्या करोगी बेटी खाला, आप क्या करोगी इन फ़ोटोज़ का हम व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे, फिर अपने फ्रेंड्स को जलाएंगे, ये देखिए नौकरानी भर रही हूँ मैं इनके घर की, कितना काम करती हूँ, पर उसका फल भी तो देखो कितना अच्छा मिलता है मेरे को। यहाँ पे तुम देख रही हो ना व्हाट्सएप स्टेटस पे कैसे मज़े कर रही हूँ मैं, कितने 5 स्टार होटल में रहती हूँ, कैसे बुफे खाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए
बेटे खाला के लिए मुझे इतना पिटी फ़ील होता है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता इसका हस्बैंड कहाँ है भाई? ये रिज़ा और जो रिहान है उसका पापा क्या है कि उसने सही में दूसरी शादी कर ली? क्या सीन हो? दिखता क्यों नहीं है? भाई चलो ठीक है तुम बाहर कमाने गए हो क्या तुम मिलने भी नहीं आ सकते अपने बच्चों से उनसे? ना ही कभी वीडियो कॉल पे बात करते हुए दिखाते हैं, वरना ऐसे तो जैसे अभी अम्मा की सब लोग बोलने लगे थे कि अम्मा क्यों नहीं? तो उनको दिखा दिया था उन्होंने बात करते हुए अम्मा से। बट मुझे ये समझ नहीं आता कि इनके पापा से ना कोई वीडियो कॉल पे, नहीं फ़ोन पे, क्या कभी इनसे बात नहीं होती? मतलब ये बात ही नहीं करते कि रिश्ता है कि नहीं है? क्यों ये यहीं पे पड़ी रहती है? क्यों ये अपने घर नहीं जाती? ये सब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमें इनसे पूछने चाहिए कि मतलब जब तुम बोलती हो कि यूट्यूब तुम्हारी फैमिली है, तो तुम्हें उसके साथ सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए ना। तुम भी बस वही अकॉर्डिंग टू कंटेंट के लिए शेयर करते हो। जैसे तुम्हें पता था कि मेहर का जब तुमने उसका सीन वायरल किया था, बेचारी लड़की को कंटेंट के लिए यूज़ किया था कि उसके मम्मी पापा नहीं है, उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, उसकी मम्मी भागी थी, ये सारी चीज़ें। तो वो तुम्हें पता था उसमें कंटेंट है, तुम्हारा कंटेंट तुम्हारा मस्त चलेगा उसमें, तो तुमने वो बताया। पर जिसमें तुम्हें पता है कि बैश होगा, तुम्हारी हँसी वगैरह उड़ाएँगे, बहुत सी चीज़ें होंगी, मतलब ये इनका ये है कि जिसमें इनको सिंपैथी मिलेगी वो वाला कंटेंट बताएँगे और नहीं बताएँगे यहाँ पर। तो यहाँ पर वही व्हाट्सएप स्टेटस के लिए हमने बहुत सारे पिक्स खींचे हैं गाइस। और फिर यहाँ पर ये देखिए, आहाहाहा! सितारा आंटी से तो मिल लीजिए आप, वो तो मेन कैरेक्टर है भाई इनके घर का, इनसे तो मिल लीजिए। यहाँ पर ये बोलती है सबा, अब तो आप हमारे साथ फ़ोटो भी नहीं खिंचाती अम्मी, अब तो हैदर और इनके साथ ही खिंचाओगी। तो यहाँ पर अम्मी बोलती नज़र आती है, हाँ, हाँ, अब तो हैदर और रूहान का टाइम है, तुम्हारा टाइम तो क्या? ये लो मैडम जी ने जो है, सितारा ने जो है सबा को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। अबे तू हट यार, तू क्या है? अब इन छोटे-छोटे बच्चों के साथ खेलने दे, मुझे भी तो थोड़ा कंटेंट देने दे तेरे को। तो यहाँ पे ये सितारा आंटी बोलती हुई नज़र आती हैं कि हाँ, अब तो रूहान और हैदर का इनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाएँगे। भाई मैंने आज तक कभी नहीं देखा इनको कि रूहान का इनके साथ एक भी फ़ोटो है, रूहान के साथ इन्होंने कभी भी फ़ोटो वगैरह खिंचा है। अभी बस मुझे हैदर के साथ ही दिख रही हैं। तो मतलब जिस हिसाब से जो नाटक करते हैं ना ये वो हम साथ-साथ है फैमिली दिखाने का, कि रूहान को पता है जो वो है, क्या बोलते हैं, दीप कह रहे हैं, वो इनको छूने तक नहीं देते क्योंकि इनको ही पता है कितने गंवार लोग हैं। और वैसे उसके स्पेशल चाइल्ड है, तो उसको तो मतलब स्पेशल उसकी ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, तो ये लोग स्पेशल दे पाएँगे? ये तो इस नॉर्मल बच्चों को ही पागल कर देंगे अभी कुछ दिनों बाद। देखना तुम लोग, नॉर्मल बच्चों को भी पागल कर देंगे ये, देखना तुम अभी। तो वो स्पेशल चाइल्ड को कैसे इनके हाथों में दे दे, तभी तो इनके साथ कोई फ़ोटो वगैरह इतना वो खेलते हुए नज़र नहीं आता। वो अपनी मम्मी को देते क्योंकि उसकी मम्मी थोड़ी पढ़ी लिखी है, वो शहर वगैरह में रही हैं शुरू से, तो उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे इनको कुछ पता नहीं है, गाँव के गँवार हैं ये लोग, आपने देख ही चुके होंगे अभी ये कि खाने के और कैसे-कैसे चीज़ें कांड करते हैं। और यहाँ पर ये देखें आप, तो यहाँ पर ये सब इनके डकोसले रहते हैं कि हम साथ-साथ हैं। रूहान का नाम भी ले देती हूँ, कहीं लोग मुझे ट्रोल ना करने लग जाएँ कि आप तो सबा के बच्चे के साथ ही रहती हो। हाँ, आप तो सबा के बच्चे की करती हो, कि दीपिका का बच्चा तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? दीपिका के बच्चे के साथ क्यों नहीं तुम फ़ोटो खिंचाती? झूठ बोलती हो, अभी करें तुम्हें ट्रोल? वैसे भी तुम ट्रोल होती रहती हो हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर मैडम बोलती हुई नज़र आती है कि तुम्हारा टाइम अब गया, अब आया है रूहान और इस बच्चे का टाइम। तो भाई सही है, ठीक है, तुम कितना भी झूठ बोलो, ऑडियंस पागल तो है नहीं सितारा जी कि तुम कुछ भी बोलोगे ऑडियंस मान लेगी। ऑडियंस को ब्लॉग्स में दिखता है, और 11-12 मिनट के ब्लॉग्स में अगर तुम बोल भी दोगे ऐसा, तो किसी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर लोगों को सच्चाई पता है कि तुम कितना रूहान से और कितना हैदर से प्यार करती हो। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आ चुकी है सबा डब्बा की, जो है बिल्कुल कचरे का डब्बा, जो इसका फेस लग रहा है यहाँ पर आप देख ही सकते हो गाइज, आप देख सकते हो। सॉरी गाइज, सॉरी, हम वो लगाना भूल गए, सॉरी गाइज, फिल्टर लगाना भूल गए हम, हमें माफ़ कर देना गाइज। हमारा ये असली चेहरा तुम लोगों के सामने कैसे आ गया, हमें ये नहीं आना चाहिए था गाइज। अब तो हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, अब तो हमने ब्लॉग अपलोड कर दिया, अब हम फिल्टर कैसे लगाएं गाइज? अब हम क्या करें गाइज, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग कुछ बताइए। तो ये देखिए भाई, जो लोग बोलते रहते हैं ना सबा के वो चेहरे पे कितना ग्लो आ रहा है, वो इतना सोती रहती है तब उसकी ग्लो आ रहा है, मतलब प्रेगनेंसी को अभी इतना ज़्यादा टाइम मिला तब भी उसका इतना चेहरा ग्लो कर रहा है। मतलब कैसे वो बच्चों को रात रात भर उठ के फीडिंग कराती है तब भी उसके डार्क सर्कल्स नहीं है, तब भी उसके चेहरे इतना स्किन ग्लो कर रही है। तो देख लो कितनी ग्लो इसकी स्किन कर रही है, कितने इसके डार्क सर्कल्स नहीं है। अब पता लग गया तुम लोगों को कितनी झूठी और मक्कार हैं सब लोग, चाहे इसका भैया हो, चाहे इसकी भाभी हो, चाहे ये हो, पिंक वाला फ़िल्टर लगा के एकदम अपने आप को सुंदर दिखा के, अपने आप को स्लिम दिखा के जो है लोगों को पागल बनाते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए गाइस हम तो कितने ज़्यादा फिट है। क्योंकि इन्फ्लुएंसर है ना, अगर ये खुद ही मोटे दिखेंगे, खुद ही भद्दे दिखेंगे, कौन देखना चाहेगा भाई भद्दे लोगों को? तो यहाँ पर गाइस हमें फ़िल्टर यूज़ करना पड़ता है। आप समझो ना, हम इन्फ्लुएंसर गाइस, हम ऐसे आप लोगों के सामने नहीं आ सकते, अपना रियल फेस नहीं दिखा सकते, भले ही चाहे हम चुड़ैल लगते हैं, चाहे कुछ लगते हैं, बट हमें पैसे तो बनाने हैं ना गाइस। तो झूठ और ये सब बोलना पड़ता है गाइस ब्लॉगिंग में।
सच कोई नहीं बोलता आजकल ब्लॉगिंग में, सब लोग झूठ बोलते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो हम क्यों ना करें, हम भी तो ये करेंगे, सब लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे भैया भाभी भी ऐसे करते हैं। स्पेशली हमारा जनाब जो जनानी भैया है वो भी ऐसे करता है, पिंक पिंक लिपस्टिक वाले वो लगा के एकदम लड़कियों की तरह, वो फिल्टर्स लगा के लड़कियों की तरह कपड़े पहन के, और अपने आप की हाइट ऊँची दिखाना, अपने आप को सुंदर दिखाना, अपने आप को छोटा दिखाना, अपने आप को मोटा दिखाना, अपने आप को लंबा दिखाना, भाई सारी चीज़ें कर लेते हैं। अपने बच्चों को सुंदर दिखाना, फ़िल्टर लगा लगा कर। और रूहान का भी भाई सबको पता है कि कितना फ़िल्टर वो रूहान के ऊपर यूज़ करते हैं। अब हैदर की भी बारी है, हैदर भी आने वाला है, क्योंकि हैदर का भी रियल फ़ोटो हम देख चुके हैं। क्योंकि अब हमें समझ में आ चुका है कि हैदर भी किस पे गया है। इससे पहले जब तक हमने फ़ोटो नहीं देखी थी तब तक हमें लग रहा था कि हैदर हो सकता है वो मतलब हेल्दी बच्चा है तो उसका कलर वगैरह साफ़ हो, बट वो भी उसका रियल फ़ोटो जब सामने आया तो उसको पता चल गया कि वो भी रूहान का ही भाई निकला है भाई, बिल्कुल एलियन की तरह। मतलब रूहान का एलियन फीलियन भाई, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ मजाक में, डोंट टेक इट सीरियस। मैंने एक वीडियो बना दी थी उस पर कि हाँ हाँ तुम तो बच्चे को एलियन बोलते हो, भाई मैंने मजाक में बोला, और मेरे बोलने से वो एलियन हो नहीं जाता। तुम खुद जाकर उसकी फ़ोटो देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैडम जी बैठी हैं और यहाँ पर मैडम जी कुछ बोलती हुई नज़र आ रही है कि गाइस हम बहुत थक गए। क्या काम किया है गाइस तुमने वहाँ पे आके? कुछ काम तो इन्होंने किया नहीं, बस खाया है, ठूसा है, मौज मस्ती करी, उसमें भी ये लोग थक गए। भाई अगर इसमें ये थक गए तो मैं तो ये सोचता अगर 9 to 5 जॉब कर रही होती सवाई इब्राहिम तो क्या होता भाई इस नल्ली का? कुछ नहीं हो पाता भाई इनका। मतलब फ्री में पैसा मिल गया है ना तो उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। मतलब फ्री में विदाउट मेहनत इनको मिल गया है ना, उनको कोई फिक्र नहीं है। इतने सारे लोग इनके काम से करने वाले हैं, खुद कुछ करना नहीं, तब भी ये लोग थक जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो ये देखें यहाँ पर ये लोग रूहान आए था इनसे मिलने। गाइस रूहान बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, रूहान हमें बहुत मिस कर रहा है। हम साथ साथ वाले हमें फिर से दिखाना पड़ेगा, हमारा तो ख़त्म हो गया, बट हमें अपने बच्चों को दिखाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे एक दूसरे के लिए भाई भाई कितना मानते हैं। हम साथ साथ वाला जैसे हमने अपना खेलना चाहता ना भाई बहन ने, कि हम देखिए कितना अच्छे भाई बहन हैं, भाभी के साथ कितना मिलकर रहते हैं, ऐसे इन दोनों का भी हम ऐसा शो करेंगे कि इन दोनों एक दूसरे को कितना भाई भाई मानते हैं। क्योंकि गाइस आप लोग समझते हो ना, पहले जो हमने छवि बनाई थी वो कायम भी तो रखनी है गाइस, वरना आप लोग ब्लॉग नहीं देखोगे, हमारे पैसे कैसे छापेंगे हम 80 लाख रुपए। तो यहाँ पर मैडम जी बोलती है, यहाँ पर नज़र आती है कि गाइस इनके घर में पोइम चलाई थी उसने, इसके नल्ले पति ने। तो यहाँ पर बोलती हुई नज़र आती है कि गाइस भगवान करे सबके घर में ऐसे पोइम चलती रहे, बहुत अच्छा लगता है। मैडम तुम्हारे पास तो कुछ काम नहीं है, तुम तो एकदम नल्ली हो, तुम तो घर से बाहर नहीं निकलती, तुम्हारा तो ब्लॉगिंग का है, और ब्लॉगिंग में तुम्हें खैरात में मिल गई भाभी भाभी के नाम पे, तुमने उसमें कुछ मेहनत करी नहीं है। तो तुम्हें तो अच्छा लगेगा कि बस शादी करो, बच्चे पैदा करो, उन्हें पालो पोसो, ये सब करते रहो। पर ये बोलती है सब लोगों का एम यही नहीं रहता, सब लोगों का एम ये भी रहता है कि उन्हें एक हेल्दी लाइफ जीनी है। उनका एक टाइम होता है कि बच्चे इस टाइम करने हैं, ये टाइम करने हैं, उनका पूरा एक प्लान होता है। ऐसा नहीं कि जब मुँह उठाए तब बच्चे कर लिए, जब मुँह उठाए तब शादी कर ली, जब मुँह उठाए तब ये कर लिया, जब मुँह उठाए जब नहीं कार ले ली। भाई सबके पास इतना पैसा वगैरह नहीं होता जितना तुम्हारे पास है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। पर जो नॉर्मल फैमिली उनको प्लान करना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि आजकल बेबी को पालना भी कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आम बात नहीं रही। तुम्हारे पास तो 80-80 लाख रुपए आता है एक दिन का, तो तुम तो कर ही सकती हो, तुम तो एक के तुम तो 5 बेबी कर सकती हो। तो क्या ही बोल सकते हैं भाई इसको। ये भी चाहती है कि इसकी तरह दूसरे लोग भी पागल है, इसकी जो गंवार ऑडियंस है ना उसको क्या ही बोल सकते हैं भाई, उसको भी यही लगता है। इनकी गंवार ऑडियंस इनकी बातों पर बिल्कुल भी अपोज नहीं करती कि क्या बोलती रहती है भाई। इसका मोटिव हो सकता है कि शादी करो, बच्चे करो, क्योंकि इसको पता है इसका कोई कैरियर नहीं है, कैरियर इसका बन चुका है भैया भाभी के नाम पर ब्लॉगिंग में, तो इसको कोई टेंशन नहीं है पैसों की। पर जो नॉर्मल फैमिली भाई उनको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है कि शादी करनी है तो उसमें इतना पैसा लगेगा, फिर बहुत टाइम आगे की सोच के चलते हैं कि आगे भी बहुत सारे काम होंगे शादी के बाद के होते हैं। उसके बाद जब बच्चा करेंगे उसका सब कुछ इतना सारा काम होता है। आजकल बच्चों को पालना भाई, आजकल एक एक बच्चा सब इसलिए तो कर रहे हैं भाई, मुश्किल हो गया एक बच्चे को ही पालना, इतना ज़्यादा महंगाई हो गया। पर इन लोगों को क्या पता है, इन लोगों को जो लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, जो मेहनत करके कमा रहे हैं, अपना 50-60 हज़ार रुपये महीने का लाते हैं, और ये लोग जो एक दिन का 50 लाख रुपये कमा रहे हैं वो कहाँ इनसे कंपेयर कर पाएंगे। फिर ये बोलती है कि हमसे बहुत मेहनत करते हैं गाइस, ये सब करते हैं। भाई बहुत झूठी है, बहुत मकार है। मतलब तुम जैसी लाइफ स्टाइल मतलब वो लोग वो नहीं कर सकते भाई, उनका अलग, उनका जो नॉर्मल पीपल है ना जो तुम्हारी तरह नहीं है, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं होता कि शादी कर लो, बच्चे कर लो, बस तुम्हारी तरह नहीं कि मुंह फाड़ दो, सारी चीज़ें हो गई। उनको कमाना पड़ता है, उनको मेहनत करना पड़ता है, उनको सोचना पड़ता है, उनके बच्चे के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप लोग बताना। फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आ जाती है अब मैडम की कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है जनाब से, कि मैडम जो है बोलते ही नज़र आते हैं, क्योंकि मैडम को अभी भी निब्बी बनना है कि गाइस हम कपड़े तो लेकर जाते हैं वहाँ पर, बट हम जो ट्यूनिंग नहीं कर पाते। मैंने बोला था सनी को कि इस बार हम ट्यूनिंग करेंगे, पर क्या करें बच्चे की इतनी ज़्यादा वो है। बल्कि हमारा बच्चा बेटी खाला संभालती है, रिजा संभालती है, महर संभालती है, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। पर फिर भी एक माँ होने के नाते हमें फीडिंग करानी पड़ती है। काश वो भी बेटी खाला करा देती तो वो काम भी हमारा चला जाता। इसका मन तो ऐसा करता है ना इसके गाल पे चाटा मारो जाके। इतना झूठ बोलती है कि मैं तो माँ बन गई हूँ, तो जैसे कि पता नहीं इसने कितना बड़ा काम। भाई माँ बनना मैं मानता हूँ बड़ा काम है, पर जिस हिसाब से ये पोर्ट्रे करती है ना कि हाय हाय फीडिंग 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 फीडिंग, भाई मतलब
फीडिंग कराने बस इसकी जा रही है और बाकी कुछ काम नहीं करती है। और बाकी सारा काम इसकी बेटी खाला करती है, रिज़ा करती है, महर करती है, आपने देखा होगा। वहाँ पर भी उन लोगों को नहीं छोड़ा, उसने बेटी खालों को पकड़ाए रखा पूरे दिन। जब लोग ये डांस वगैरह कर रहे थे तब भी आपने देखा होगा कैसे जो इसके बेबी को पीछे महर और बेटी खाला रख रही थी डाइनिंग टेबल पे। तो ये तो इसकी असलियत है, जो ही करती रहती है कि गाइस हम बहुत बिजी रहते हैं, बच्चे के उसमें हम लोग अपनी ट्यूनिंग भी नहीं कर पाए। बच्चे के ऊपर डाल दो अब सब कुछ, बच्चा इन्होंने इसीलिए तो किया है कंटेंट, एक तो कंटेंट मिल गया, ऊपर से अगर कुछ भी गलत हो तो बच्चे को ऊपर डाल दो। कुछ भी हो रहा हो, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे बच्चे के लिए, भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम टाइम नहीं निकाल पा रहे। तुम कुछ बच्चों को फीडिंग करा, बच्चों को फीडिंग के तुम पूरी दिन रात कराती हो। एक बार तुमने फीडिंग करा दी तो 2 घंटे के लिए सो जाता होगा, जाती तुम कराती ट्यूनिंग, पर नहीं तुम्हें तो वहाँ पे सोने से फुर्सत नहीं होगी ना। जो काम तुम यहाँ पे करते हो दोपहर के 2 बजे तक, वो काम तुम वहीं पे करोगे। वो तुम वहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद तुम जल्दी उठ रहे थे, वरना वो भी नहीं उठते, तुम वहाँ पे ब्रेकफास्ट खा के फिर सो जाते हो, फिर शाम को उठते होगे। यही सब तो चल रहा था तुम लोगों का वहाँ पर। तो ये है इनकी, जो ये कहते रहते हैं ना कि बच्चों को फीडिंग, बच्चों को फीडिंग, बच्चे को और बदनाम कर रखा है भाई अपने। तो यहाँ पर सनी बोलते हुआ आता है कपड़े ट्यूनिंग फीडिंग से कुछ नहीं होता, इन सब करने से दिल होना चाहिए। भाई मानो चाहे मत मानो, सनी ने जो सवा से शादी करी है ना वो सिर्फ पैसों के लिए करी है। क्योंकि लोगों ने इसको बहुत बार बोला कि तुम अपनी लव स्टोरी बताओ, कैसी थी क्या थी। और यहाँ पर जनाब इसके पीछे नहीं थे, सबसे पहले मैडम इसके पीछे पड़ी थी कि शादी करनी है, जब तक मैडम एक यूट्यूबर नहीं थी। पर जैसी मैडम यूट्यूबर हुई और जैसी जनाब को पता चला कि मैडम यूट्यूबर बन चुके, इतना पैसा है इसमें, ये आ रहा है, तो फिर भाई साहब भी इनके पीछे लगे। वरना पहले इनका कोई स्कोप नहीं था, पहले ये शादी नहीं करने वाले थे। पैसे जो सनी के मम्मी पापा हैं वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे इस रिश्ते के लिए। तो भाई साहब पहले कुछ नहीं करते थे। और इनके जो रिलेटिव्स हैं क्लोज, उन्होंने ये भी बताया कि जो पहले मुदामी रहता था, ये जो बोलती रहते ना कि वो नौकरी कर रहा था वहाँ पे, बहुत मेहनत करी उसने। भाई वो सिर्फ शादी करने के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए वहाँ पर गया था, उसके बाद छोड़कर भाग आया था वहाँ पे। क्योंकि नल्ले को शौक था अपने गांव में छज्जे कूदने का मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब लड़कियां भगाने का, लड़कियां पटाने का, ये सारे शौक थे इसके जनाब के। ये इससे खुद क्लोज रिलेटिव ने बताया है। तो यहाँ पर इनको छज्जे कूदने का वो था, पूरे दिन अपने बंदों के साथ जो है, जिनके दिखाते रहता है, हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो आवारा इसके दोस्त हैं, उनके साथ इनको मटरगस्ती करने का वो था। वो कहाँ टिक पाता भाई सऊदी में, तो सऊदी में वो गया था शादी करने के लिए, ताकि लोगों को बता सकें कि जो इसका पति वो नल्ला नहीं है, वो कुछ काम करता है। और वो इसके लिए जॉब छोड़ कर आया है, वो इसके लिए जॉब छोड़ कर नहीं आया, इसके पैसों के लिए जॉब छोड़ कर आया है। और आप लोग समझ ही सकते हो, जब पहले वो राजी नहीं था और उसके बाद जब राजी हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसका यूट्यूब चैनल चल गया है, तो यहाँ पर ये बोलता हुआ नज़र आता है कि मतलब प्यार में ये सब नहीं होता। भाई प्यार कुछ नहीं है, ये तुझे भी पता है। यहाँ पर तूने किस लिए शादी करी है सवाई इब्राहिम से, मतलब पहले अगर ऐसे ही होता तो प्यार, मतलब क्यों नहीं तुम अपनी लव स्टोरी बता देते, मतलब पूरी क्लियर क्या हुई थी क्या नहीं हुई थी। बस यहाँ पे एक और एक्सप्लेनेशन दी थी सवाई इब्राहिम ने कि आप जो मेरे बेटे को बोल रहे कि वो गुटखा खाता है और ये करता है, उसने बहुत मेहनत करी है, वो सऊदी गया था, वो सिर्फ मेरे लिए जॉब छोड़कर यहाँ पर आया। भाई अगर इतना ही था तो तुम्हें मतलब क्यों तुम्हें नहीं वो लेके गया सऊदी अपने साथ, तुम सऊदी में भी तो रह सकती थी। बट हाँ मैडम ने कहा ये भी है ना, पर कंटेंट कैसे बन पाता फिर सऊदी में, अपनी फैमिली से दूर नहीं रह पाती ना। फैमिली से दूर तो रह लेती गाइस, बट कंटेंट से दूर नहीं रह पाएंगी ये मैडम। तो यहाँ पर इतना नाटक ही करती रहती हैं। और ये देखें यहाँ पर फ़िल्टर ये यूज़ करती थी। और हिजाब का आज देखो इनका, मैं आपको बताता हूँ कि हिजाब क्यों लगाती है। हिजाब इसलिए नहीं कि इनको अच्छा लगता है, अपने गंजापन छुपाने के लिए जो है हिजाब यूज़ करती है। आप लोग देख ही सकते हो भाई, इसके बाल धीरे धीरे करके जो है वो उड़ रहे हैं। पहले इसके बाल इतने नहीं थे। और अभी आपने 1-2 ब्लॉग पीछे भी देखा होगा, जब दीपिका इब्राहिम अपने ब्लॉग बना रही थी तो वहाँ पे मैडम के अभी तो कुछ नहीं आपको दिख रहा है, बहुत गंजी हो चुकी है मैडम, पता नहीं क्या साइड इफेक्ट हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैडम गंजी हो चुकी है। तो मैडम ने हिजाब इसलिए अपनाया है ताकि वो अपने गंजापन दिखा सकें, क्योंकि भाई वो ये नहीं दिखा सकते ना कि वो गंजी हो रही हैं। भाई वो इन्फ्लुएंसर, आप कुछ समझिए, इन्फ्लुएंसर ये सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते गाइस। अपने गंजापन दिखाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसी अनहेल्दी लाइफ है इनकी, ये गंजी खुद हो रही है और दूसरे लोगों को वो जो ये प्रमोशन करती रहती है। पहले अपने बाल तो संभाल लो। तो यहाँ पर जो इन्होंने हिजाब जो सिर्फ लगाया ना, वो सिर्फ लगाया है इन्होंने अपना गंजापन छुपाने के लिए। जैसे ही फ़िल्टर्स लगाती है अपने डार्क सर्कल छुपाने के लिए, अपना भद्दा चेहरा छुपाने के लिए, अपने चेहरे को पतला दिखाने के लिए, अपनी बॉडी को पतला दिखाने के लिए जो ये फ़िल्टर्स वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पर हिजाब भी इनका एक वही है, जरिया ही है अपने आप को, अपनी एक कमी छुपाने का। अपनी कितनी कमियाँ छुपाओगे यार, मतलब ये कैसे रियल ब्लॉगर हैं, मतलब कौन इनको बोलता है कि रियल दिखाते हैं, कौन से ब्लॉगर होते हैं भाई जो रियल दिखाते हैं। भाई कमी सब में होती है, ये सबको मानना पड़ेगा। तुम्हारी गंवार ऑडियंस इतनी पागल है ना, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे ये देखे गाइस, हम छुपा लेते हैं जल्दी से। गाइस हमारा गंजापन तुम लोगों को दिख तो नहीं गया। अरे यार गाइस, आज गलती पे गलती हो रही है गाइस। पहले हमारे डार्क सर्कल्स आपने देख लिए, फिर हमारा भूत
भूतनी सा है भी तो चेहरा, ट्रक सा चेहरा तुमने हमारा देख लिया, अब हमारा गंजापन भी तुमने देख लिया, आज हमारे साथ क्या हो रहा है, आज हमारा दिन ही नहीं है लगता गाइस। अब हम इसको एडिट भी नहीं कर सकते, हमने अपलोड भी कर दिए। और ये कृष्णा भी ना क्या करता है, ये देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है एक बार हमारे से एडिट करने से पहले। ये देखिए हमारा गंजापन भी दिखा दिया, हमारे डार्क सर्कल्स भी दिखा दिए, हमें पूरा एक्सपोज करने में लगा है कृष्णा। इसको तो बताती हूँ, अभी इसकी पेमेंट काटती हूँ अभी, रुको 4 दिन की। अभी डेला घूमने गया था ना, सारा पेमेंट इसी लगा पाती हूँ हम डेला का। तो यहाँ पर ये सब इनका चलता रहता है भाई, मतलब इतनी फेकनेस दिखाते हैं। वरना अगर रियल ब्लॉगर होते तो ये सब करने की क्या जरूरत है भाई, डार्क सर्कल्स होते हैं लोगों के, क्या हो गया उसमें, दिखा दो लोगों को गंजे। आजकल सब हो रहे हैं, सबके बाद आजकल 19 20 साल साल बच्चों गंजे हो रहे हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो मतलब इसमें शर्माने वाली क्या बात है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। कौन तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है, तुम्हें घर में आकर कोई तुम्हें थप्पड़ मार देगा तो ये तुम्हें मतलब जिसको देखना होगा वो तब भी देखेगा, और जिसको नहीं देखना होगा तुम चाहे कितने भी सुंदर दिख जाओ वो तुम्हें नहीं देखने वाला। जो तुम्हारे साथ अटैच हो जाता है ना, फिर उसे तुम्हारे कि गंजे हो, तुम्हारे डार्क सर्कल से, तुम्हारे क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार जो तुम्हारे से अटैच हो गया, और जो तुम्हारे से अटैच नहीं हुआ, फिर तो चाहे तुम कितनी भी मुल्तानी मिट्टी पे, तुम तो कितने भी लंबे बाल कर लो अपने धरती से छूने वाले, कितने भी तुम अपनी आँखें गोरी कर लो, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सब फेकनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है यार, रियल बनो यार, रियल। कब तक ऑडियंस को पागल बनाओगी। और इनकी ऑडियंस भी इतनी गंवार है, इतनी गंवार है, इनकी ऑडियंस को पता ही नहीं चलता कि क्या फेक कर रहे हैं, क्या रियल कर रहे हैं। और फिर अगर कोई अच्छा सा इंसान, कोई जिसके पास दिमाग है, वो आके इनका ब्लॉग देख ले और वो देख लेता है इनकी सारी चालाकियाँ, और अगर वो कमेंट सेक्शन में जाकर बता देता है लोगों को, उसके नीचे इनको डिफेंड करने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या हो रहा है, तुम ब्लॉग क्यों देख रहे हो, तुम्हें इतनी परेशानी है। भाई वो ब्लॉग डाल क्यों रहे हैं, हम तो देखेंगे, रोक लो, हमें रोकना है तो। ये देखिए यहाँ पर अब हम जो बात करने वाले हैं, जो अगर हमारा नया जो टॉपिक है वो है, क्या ये महर से सही में प्यार करते हैं, या महर को यहाँ पर सिर्फ रोका इसीलिए गया है ताकि वो कंटेंट बना सकें। यहाँ पर गाइस बात हो रही है, ये आइडिया मुझे लगता है रिज़ा ने इसको दिया होगा कि हम महर का जो है काउंटडाउन ब्रिंगिंग करते हैं बर्थडे का। आपको पता ही होगा इनके में इनके और बाकी घर में जो सदस्य हैं उनके बर्थडे का काउंटडाउन वगैरह तो सब लोग देख चुके हैं, तो वो अब इंटरेस्टिंग इतने नहीं रहे तो एक दिन पहले स्टार्ट करते हैं। बट इस बार महर का पहली बार है, तो महर के बर्थडे को भी 10 दिन है, तो 10-15 दिन है भी, तो 10-15 दिन इन्होंने ब्रिंगिंग स्टार्ट किया कि डेली कुछ ना कुछ उसको देंगे। तो डेली आप खुद ही सोच लो, अब इनके जो है ब्लॉग के जो है मटेरियल इनको मिल चुका है 15-20 दिन का। जब तक महर यहाँ पर रहेगी, महर का बर्थडे आएगा, उसके बाद भाभी का बर्थडे हो जाएगा, वो इनका वो हो जाएगा। तो यहाँ पर यही इन्होंने रोका ही महर को इसीलिए गाइस। अभी तो इसका जुलाई में हो गया था स्टार्ट, अभी तो वो 10-15 जुलाई तक रुकने वाली थी। उसके बाद गाइस हमने 20 दिन तक और उसको रोक लिया है, क्योंकि हमें कंटेंट उससे चाहिए, क्योंकि अब ये सब लोग पुराने हो चुके हैं, रिज़ा रिहान, इनको अब कोई देखना नहीं चाहता इतना। अब इनमें कोई ऐसा इंटरेस्टिंग रहा नहीं है इनकी लाइफ में। हाँ, जब इनके पापा के बारे में कुछ बात आएगी ना, तब उस पर हम कंटेंट खींचेंगे, अभी उसको रहने दो। अभी जब महर कंटेंट है हमारे पास तो उसको क्यों ना यूज़ किया जाए। और अभी तो इनकी अम्मा भी रह गई है, अब मुझे लग रहा है जैसे अम्मा वो महर चली जाएगी तो शायद अम्मा का कंटेंट आ सकता है इनके ब्लॉग से। आप मानो चाहे ना मानो, मेरी गट फीलिंग ऐसी बोल रही है कि जैसी महर जाएगी घर वापस, अब जो है इनकी अम्मा यहाँ पर आएंगी, अम्मा को बुलाएंगे। अम्मा को इसीलिए इन्होंने नहीं बुलाया क्योंकि पहले तो उसका बेटा हो गया, तो यहाँ पर बेटा कंटेंट दे रहा था, उसके बाद महर आ गई, अब महर कंटेंट दे रही है। उसके बाद जब महर यहाँ से चली जाएगी, और अभी तो पता भी नहीं चली भी जाएगी नहीं, जिस हिसाब से उन्होंने पूछा था कि महर को हम भेजें कि नहीं भेजें, महर को हम यहीं पर रखते हैं। भाई अगर महर यहाँ पर रही ना तो उसका रिजल्ट 2.0 बनना बिल्कुल निश्चित है। उसको रखने इसलिए चाह रहे हैं कंटेंट के लिए। उसका पढ़ाई लिखाई तो भाई उसकी वहाँ पे भी नहीं हो रही थी, यहाँ पे भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम देख चुके हैं पढ़ाई लिखाई रिजल्ट रिहान की कितनी हुई है। तो यहाँ पर बस ये ब्रिंगिंग स्टार्ट करने वाले थे। और ये देखिए नल्ला पति इनका खा रहा है खाना। इनका यहाँ पर भी दोगलापन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब ये नीचे बैठ कर खाते थे तो ब्लॉग में फटाफट से दिखा देते हैं और अपनी वो हिपोक्रेसी दिखाने लग जाते हैं। गाइस हमारी अम्मी ने बोला है कि बेड पर बैठ कर और ऊपर बैठ कर खाना नहीं खाना चाहिए गाइस, नीचे बैठ कर खाना चाहिए वरना बरकत नहीं आती। भाई कितना झूठ बोलते हैं, अपने हिसाब से अपने ओपिनियन बदलते रहते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले जब ये नीचे भी गए थे अम्मी की दावत में, तब कुर्सी पे बैठकर बेटी खाला सबा इब्राहिम खाना खा रहे थे और बाकी सब नीचे बैठे थे। तो तब तुम्हें ज्ञान नज़र नहीं आ रहा था। मतलब कुछ भी अपनी ही बात पहले बोलते फिर उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इतने तो झूठे और मक्का लोग हैं। तो आप लोग ही बताइए कौन इन पर भरोसा करेगा। फिर लोग बोलते हैं कि तुम इनको ट्रोल करते हो, तुम उनके बारे में ऐसी बातें बोलते हो वैसी बातें बोलते हो। तो भाई ये खुद ही काम करते हैं, पहले खुद ही ये एक चीज़ बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, फिर खुद ही वो कुछ चीज़ नहीं करते। तो लोग तो यही बोलेंगे ना कि झूठे मक्कार, ये सब लोगों को पागल बनाने के लिए कि वो हिजाबी है और ये सारी चीज़ें कि नीचे बैठकर खाना खाना चाहिए, ऊपर बैठकर खाना खाने से बरकत नहीं आती। तो अब क्या इसके पास बरकत नहीं आई? अब क्यों
अब नहीं, इससे 1-2 टाइम पहले भी ये जो बेड पर बैठ के खाना खाए, तो तब इनको ये बात नहीं सोची कि बरकत नहीं आती। फिर क्यों बेड पर बैठकर खाना खाए थे, जब इनको पता है कि बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना है, ऊपर बैठकर खाना नहीं खाना है। अब भाई तुम अगर एक बार बोल ही चुके हो ब्लॉग में, जब आपको पता है कि 30-40 लोग 30-40 लाख लोग तुम्हारा ब्लॉग देखा है, उनके सामने तुम बोल चुके हो, तो उसको अपनाओ भी ना। झूठ बोलने वाली क्या बात है उसमें, इतने तो हिपोक्रेट है। और यहाँ पे मैडम ने अपना टाइटल ऐसा लगाया था, इसको भी एक्सपोज कर देता हूँ मैं, कि बेटी खाला ने बनाया हैदर के लिए पता नहीं बहुत ही अजीब सा, पता नहीं सरप्राइज गिफ्ट, एक बहुत ही अच्छा, पता नहीं ऐसा क्या बना दिया उन्होंने। ये नहीं बताया क्या बनाया, कि मतलब बहुत ही कुछ, जिससे कि लोग आके देखें कैसे बेटी खाला ने ऐसा क्या बना दिया। बेटी खाला को तो नौकरानी के काम के अलावा और कुछ नहीं आता। बेटी खाला तो बस उसको संभालती है, नैनी बनी रहती है उसकी, और इनका किचन में नौकरानी बनी रहती है। ऐसा क्या बेटी खाला में ऐसा हुनर आ गया कि उन्होंने ऐसा क्या बना दिया। तो ऑब्वियस ही बात है, लोग आके देखेंगे कि ऐसा क्या चमत्कारी कर दिया बेटी खाला ने। चमत्कारी कुछ नहीं किया, तांत्रिक बाबा बनी बैठी है ये, देख लो यहाँ पर एक काले धागे जो बंधे होते हैं लोगों के हाथों में और पैरों में, वो ये बना रही है, मतलब कि नज़र वगैरह ना लगे, तो यहाँ पर वो ये बना रही है। तांत्रिक बाबा, मैं गलत हो गया थोड़ा, तांत्रिक बाबा चलो छोड़ो, तांत्रिक बाबा तो क्या ही बनेंगे, तो यहाँ पे वो बना रही है। तो यहाँ पर इस छोटे से चीज़ के लिए बोला गया था कि बेटी खाला ने बनाया बॉम्ब हैदर के लिए, बेटी खाला ने बनाया स्पेसशिप हैदर के लिए, बेटी खाला ने बनाया हैदर के लिए एक ऐसी चीज़ जिससे उसकी पॉटी रुक जाएगी, जो वो बेड गीला नहीं करेगा। भाई मतलब क्या बोलें भाई, क्या बोलें इस इंसान को। अब इतना नीचे गिर चुकी है, और इसके अब इतना ज़्यादा क्लिक बेटिंग पे इतनी पागल हो गई। अभी इसका नया हुनर ये सामने आ रहा है हम सब के, कि क्लिक बेटिंग ऐसा लिखती है टाइटल जिससे लोगों को लगे कि अरे ऐसा क्या हो रहा है इनके ब्लॉग में। भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो इसके ब्लॉग में होता था वो सीधा सीधा बता देते थे कि ये है वो है, पर अब आजकल ये ऐसा करने लगे कि ऐसी चीज़ें दिखाती है, मतलब इस पर सीधा भी तो बता सकती थी कि मतलब, इसमें तो बताने वाले भी कोई बात नहीं थी कि बेटी खाला जो, और इसमें सिंपल टाइटल बनता भी क्या कि बेटी खाला जो है हैदर के लिए काला धागा बना रही है। नहीं नहीं, बेटी खाला ने हैदर के लिए बनाई तोप जिससे वो उड़ाएंगे मुझे, हैं क्या भाई क्या। उसके बाद ये देखिए भाई, रिजा आंटी को देखिए, रिजा की लाइफ मुझे लग रहा है ऐसे निकल जाएगी, हैदर को संभालते हुए, लोगों के बर्थडे ब्रिंगिंग करने के लिए, लोगों की बर्थडे डेकोरेशन करने, लोगों के लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाते हुए, लोगों के लिए बर्गर बनाते हुए। और यहाँ पर मैंने को खुद ही इतना ज़्यादा शौक है ना नौकरानी का काम करने के लिए। यहाँ पर जब भी बात कर रहे थे कि महर को ब्रिंगिंग का वो देते हैं सरप्राइज़, पहले क्या दें तो कुछ खाने का देते हैं पहले दिन, तो यहाँ पर ये बोलती हुई नज़र आती है कि मैं कोल्ड कॉफ़ी बना देती हूँ, साथ में बर्गर बना देती हूँ। तो सब खुद ही बोलते हुए नज़र आती है कि अभी खाना खा के गए, इतना मत बनाओ, तो बस कोल्ड कॉफ़ी बना दो। तो मैडम को खुद ही इतना शौक है नौकरानी बनने का, नौकरानी बनने का, तो भाई बनने दो ना। मतलब हमें ही खुद इतना तरस आ जाता है इसके ऊपर, पर ये मुझे नहीं लगता तरस के लायक है भाई। जब ये खुद ही अपने ऐसे काम कर रही है कि नहीं गाइस हमें तो बनाना है उसके लिए, तो बनाओ भाई, फिर मरो तुम, हमें क्या है। तो यहाँ पर मैडम ब्रिंगिंग स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैडम को कंटेंट चाहिए ना महर से, तो कुछ फालतू की चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर भाई रिजा रानी लग गई हैं जो अपने काम करते हैं सारे ब्रिंगिंग में। इनका ये अब ऐसा लग रहा है कि अब इनके घर में सबसे बड़ी यही है, क्योंकि जितने बर्थडे ब्रिंगिंग वगैरह होते हैं, पहले तो भैया भाभी वगैरह देखते थे, वो सब करते रहते थे, पर अब इन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी है। भाई तुम भी तो कुछ सीखो, तुम भी तो हमारे घर का पार्ट हो, हमारे घर का खाना राशन खा रहे हो, तो तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता। तो यहाँ पर मैडम ने अखबार में लिख दिया है 10 डेज़ टू गो, यहाँ पर कॉफ़ी भी बनकर रेडी हो चुके हैं यहाँ पर। भाई मुझे इसके लिए इतनी दया आती है। और एक काला दुपट्टा का क्या सीन है भाई, इनके पास घर में क्या एक ही काला दुपट्टा है। सवा इब्राहिम को देखो तो उसके पास काला दुपट्टा, महर के पास देखो तो उसके पास काला दुपट्टा, रिजा के पास देखो तो उसके पास काला दुपट्टा, और सारा जब आती थी उसके पास काला दुपट्टा। भगवान, काला दुपट्टा क्या मिस्ट्री है भाई इसकी, भाई पूछना पड़ेगा ये तो इनको। तो यहाँ पर मैडम अपनी कोल्ड कॉफ़ी लेके आ चुकी हैं, और यहाँ पर इसने जब सारा आई थी तब भी लोगों को कोल्ड कॉफ़ी बना कर पिलाई थी। तो क्या तुम कोल्ड कॉफ़ी, और सवार ने बोला भी था कि मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, पर मैडम को इतनी चुल लगी थी ना ये सारे काम करने की, भाई जब मैं बना लेती हूँ तो क्या जरूरत है सब आप ही तुम्हें बाहर से मंगाने की है, तुम जितने पैसे दोगे उतने मुझे दे देना, चाहता तुम बाहर से मंगाओगी। तो समझ नहीं आता, जब मैं बना लेती हूँ, जब मुझे शौक है नौकरानी के काम करने का, तो क्यों नहीं तुम्हें मुझे करने देती है। तुम ये करती रहती हो कि मैं बाहर से मंगाती हूँ, तो ज़्यादा पैसे आए मुझे दे दो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आए तो, पर मैं ही बनाऊँगी घर में, क्योंकि मैं ही नौकरानी के रोल के लिए बहुत सूटेबल हूँ। तो यहाँ पर जो है मैडम का कोल्ड कॉफ़ी बन चुका है। यहाँ पर महर रानी गई हैं ट्यूशन के लिए, जिनका इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि जब वो आएंगी तभी लोग अपना रोना चलाएंगे, अपना वो दिखाएंगे। पर यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आ चुकी है कि जिस हिसाब से महर ने अपने एक्सप्रेशन दिए थे ये सब देखने के बाद, इनका ब्रिंगिंग देखने के बाद, उस लड़की को सही में प्यार की मतलब है, उसको एक क्रेविंग है, क्योंकि उसको मुझे नहीं लगता बचपन से ही प्यार मिला है। जिस हिसाब से उसके एक्सप्रेशंस आए थे भाई, मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था, मैं बताऊँगा अभी आपको
आगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये लेकर आई है, सब आपको दिखा रही है कि ये देखिए रेडी हो चुका है, ये देखिए मेरे आका सब कुछ रेडी हो चुका है, और आप क्या बोल रही थी बाहर से मंगा लो, मानती नहीं हो यार सब आप यार। तो यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी, और कोल्ड कॉफ़ी पे इन्होंने स्टिकर्स भी चिपका दिए भाई। महर अब इतनी छोटी भी नहीं है भाई, तो 8-8 9-9 10-10 साल के बच्चों तक ठीक रहते कि स्टिकर लगाना ये सब लगाना। वो अब 14-15 साल की हो गई है और तुम्हें मतलब इतना बच्चों की तरह करना है। तुम डायरेक्ट भी तो कोल्ड कॉफ़ी दे सकती हो, ये सारे स्टिकर बच्चों की तरह बिहेव करने की क्या ज़रूरत है भाई। इन पागलों को कौन समझाए। इनके घर में कोई भी एज के अकॉर्डिंग जो है मेच्योरली बिहेव नहीं करता। चाहे इसकी भाभी हो वो भी निब्बी बनने की कोशिश करती हो, चाहे सबा इब्राहिम हो वो भी निब्बी बनने की कोशिश करती रहती है, चाहे नल्ला हो वो भी निब्बा बनने की कोशिश करती है। बस सनी थोड़ा सा है कि जो बोलता है कि अब तुम निब्बी निब्बी मत खेलो, ठीक है, बच्चे पर ध्यान दो, एक बच्चे की माँ बनेंगे, बाद जो तुम्हें बच्चा बच्चा चाहिए था, अब बच्चा मिल गया है तो माँ बनो है, ठीक है, निब्बी बनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों जो निब्बा निब्बी बनने की इतनी कोशिश करते हैं, अपने एज के साथ बिल्कुल भी मैच्योर एक्ट नहीं करते, एकदम ऐसे बच्चों की तरह एकदम बिहेव करना। वो भी अरे कुछ लोग होते हैं जिनका नेचर होता है ऐसा, पर भाई सब लोग नहीं होते। कुछ लोग जो प्रिटेंड करते हैं ना ऐसा बनने की, वो पकड़े जाते हैं, और वो ये तीनों लोग जो हैं ऐसे लोगों में से ही हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि महर अब इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि उसके लिए ये सारी बच्चों वाली हरकतें करनी पड़े। ठीक है, आप ब्रिंगिंग कर दो, कोल्ड कॉफ़ी दो, और ये चलो कागज़ वाला भी समझ में आता है, आपने लिख दिया 10 days to go, ये भी ठीक है, पर स्टिकर लगाना ये सब करना ये मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर जब महर आप देखोगे जब वो वापस आती है ट्यूशन से तो दिखाते हैं उसको, तो यहाँ पर भी जो है मैडम क्या बोलते हैं, उसको पीने नहीं दिया था उन्होंने, ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। उसको बोल दिया वीडियो वगैरह बना ली, उसको बोलते चलो बाहर लेके चलो, इसको बाहर जाके पियो, अब तुम्हारा हो गया, कंटेंट हमें बनाना है तो कंटेंट हमने शूट कर लिया, वीडियो हमने बनानी, वीडियो हमें शूट करनी थी, अब तुम यहाँ से बाहर निकलो। तो यहाँ पर ये है इसकी असलियत सबा इब्राहिम की, इस डब्बा की जो असलियत है ना डस्टबिन की, वो ये है। इस जो तुम लोग बोलते रहते हो ना कि महर से इतना प्यार करती है वो करती है, कुछ प्यार फ्यार नहीं भाई, सब कंटेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अब कि ये लोग यहाँ पर रेडी फेडी हो जाते हैं। महर ट्यूशन से आने वाली थी, तो यहाँ पर महर जैसे आई तो लोग दिखाते हैं, तो यहाँ पर महर जैसे ही देख के इसको गले लगे रिजा के, उससे पता चलता है कि उस लड़की को प्यार की कितनी क्रेविंग है। भाई मुझे लगता है इस लड़की को इनको संभाल कर रखना चाहिए। जो लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बचपन से प्यार नहीं मिला होता, अभी तो चलो घर में है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जिनको घर से प्यार नहीं मिला होता ना, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जिनके सिंगल पेरेंट्स होते हैं, उनको जो बाहर से कोई प्यार दे रहा होता है ना, तो ऐसे बच्चों जो बहुत जल्दी फंस जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ऐसी बात है कि नहीं है। भाई मेरा ये ऑब्जर्वेशन है भाई, मैंने ऑब्जर्व किया है सारी चीज़ें। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा जिनके पेरेंट्स नहीं थे और बाहर से उन्हें वो ऐसे लोगों के साथ, जो लड़का था वो ऐसी लड़कियों के साथ, और जो लड़की थी वैसे लड़कों के साथ फंस गई, जिन्होंने उनको प्यार का झांसा दिया कि मतलब हाँ। और ये जिनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों के लिए, ऐसे लोग बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। उन्हें जहाँ से भी दिखता है ना कि थोड़ा बहुत प्यार मिल रहा है, मतलब वो पागल हो जाते हैं, उसके पीछे एकदम लग जाते हैं। चाहे फिर उन्हें वही समझ नहीं आता कि वो अपनी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। उन्हें यही समझ नहीं आता कि वो बंदा और बंदे उनके लिए सही है गलत है, वो मतलब उसके साथ पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है प्यार। चाहे वो उन्हें मार रहा हो, चाहे फिर पीट रहा हो, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे गाली दे रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उनको ये रहता है कि वो थोड़ा सा प्यार से बात कर ले, ये सारी चीज़ें कर ले। तो महर के केस में मुझे यही लगता है कि उसने कभी भी ऐसा सब ब्रिंगिंग वगैरह नहीं देखा, तो पहली बार देखा उसने खुद बोला, तो तब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो जाके एकदम लिजा के गले लगी। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आपके साथ पहली बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जिनको आदत होती है, चलो उनको तो इतना नहीं रहता, पर फिर भी अगर 1 साल बाद ऐसे तुम बर्थडे पे करते रहते हो तो उनको भी होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है उनको। पर यहाँ पे इसके साथ बहुत टाइम बाद हुआ था, तो इसको भी थोड़ा लगा होगा कि यार इतना प्यार भी कोई कर सकता है, ये सारी चीज़ें भी मेरे साथ हो सकती हैं, मैं बिना माँ बाप की बच्ची हूँ तो मेरे साथ भी इतना अच्छा हो सकता है, मैं भी इस सब की खुशी की हकदार हूँ, मैं भी इस प्यार की हकदार हूँ जो मुझे मिलना चाहिए, जो मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो मुझे लगता है महर प्यार के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग मतलब है उसके अंदर, मतलब जिस हिसाब से उन दोनों की गले लगी है ना, आप लोग देख के बता सकते हो कि मतलब उसको प्यार कितनी ज़्यादा है ना, कि कोई उससे दो शब्द प्यार के बोल ले, 2 बातें प्यार कर ले, उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर ले, शॉपिंग करा दे, कपड़े दिला दे, या ऐसे बर्थडे ब्रिंगिंग वगैरह कर दे, उसको थोड़े मोटे अच्छा सरप्राइज़ दे दे। और ये भाई सबको रहता है, महर को ही नहीं। और स्पेशली वो तो उसके मम्मी पापा भी उसके साथ नहीं रहते हैं, तो उसको तो और ज़्यादा ये है। जिसके मम्मी पापा साथ में रहते हैं वो तो चलो छोटी छोटी चीज़ें, कभी शॉपिंग गए तो कुछ लेके आ गए, कभी बाहर के तो खाने के लिए कुछ ले आए, तो ये सब करते रहते हैं। पर जिसके मम्मी पापा नहीं उसके लिए कौन करेगा, और जिसका जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनमें भी इन सब चीज़ों की बहुत कमी देखी जाती है। तो तभी ये लोग जो बहुत जल्दी फंस जाते हैं इन चक्करों में। जैसे ही घर से, अभी तो घर में ही है, और जैसे ही घर से बाहर निकलेगी स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए जब भी जाएगी, तो वहाँ पर अगर इसको कोई भी अगर थोड़ा सा प्यार से बात कर लेगा ना, मतलब
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मतलब ये मतलब वो हो जाते हैं उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर इन्हें ये नहीं दिखता कि सामने वाला बंदा कैसा है, फिर तो चाहे वो नशेड़ी हो, गजेड़ी हो, मारता हो, पीटता हो, गाली देता हो, कुछ भी करता हो, बट इनको ये है कि हाँ वो थोड़ा सा प्यार से बात कर रहा है, थोड़ा कुछ इनके लिए कर रहा है, चाहे ये उस अपना 100% दे रहा हो, चाहे वो अपना 1% भी दे रहा होगा ना, फिर भी ये लोग जो है उनसे सैट नहीं बोलूँगा मैं इसमें, कि उनके साथ हो जाते हैं कि हाँ ठीक है ये लोग मेरे लिए इतना भी कर रहे हैं, वो भी बहुत है, क्योंकि इनको कभी मिला नहीं होता ना। जब किसी को कुछ नहीं मिला होता और थोड़ा बहुत भी मिल जाता है ना, मिलना किसी से स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसको बहुत समझने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये था, मैं तो कभी बहुत है ये हमारे लिए, क्योंकि उन्हें कभी कुछ मिला नहीं होता, और जब सडनली तुम्हें थोड़ा सा ही मिलता है तो तुम्हें लगता है कि हाँ गाइस मैं ये डिज़र्व करता हूँ, ये करता हूँ, उसके लिए भले ही चाहे थोड़ी गाली खा लें, चाहे कुछ कर लें। तो आप लोग मुझे इस बारे में ज़रूर बताना कि जो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है वो सही है गलत है। और महर को मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए, महर को इन लोगों को समझाना चाहिए ये सारी चीज़ें। और महर को अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, अगर महर को अभी से भी अगर ऐसे प्यार वगैरह देंगे तो वो फिर उसको ऐसे बाहर से क्रेव नहीं रहेगी, बाहर के लोगों से उसको प्यार की उम्मीद नहीं रहेगी, क्योंकि जब घर में आपको मिलता है ना तब आप बाहर नहीं ढूंढते सारी चीज़ें, जब बाहर नहीं ढूंढते कि कोई आपकी केयर करे, कोई आपसे प्यार करे, जब घर में आपको सारी चीज़ें मिल रही, ये सब चीज़ उन लोगों के लिए जिनको घर में ही सारी चीज़ें नहीं मिलती, जिनमें घर पे ध्यान नहीं दिया था, फिर वो बाहर ढूंढते कोई इनसे केयर कर ले, दो शब्द प्यार के बोल ले, उनके बारे में पूछ ले, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा होती है। पर अगर ये महर पापी से ध्यान देंगे, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसे प्यार देंगे, तो मुझे नहीं लगता वो इस दलदल में जाएगी, वो इन सब चीज़ों में फंसेगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो सही है या गलत है, कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है या नहीं। तो यहाँ पर जो है महर को यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींच लिए, यहाँ पर इनके क्या बोलते हैं वीडियो वगैरह बन गई, और यहाँ पर इसको बोलते हैं धत चल निकल अब यहाँ से, बहुत हो गया, वीडियो वगैरह हमारी बन गई, हमारा दिमाग मत खाओ, हमारा माथा मत खाओ, बहुत टाइम से हम यही सोच रहे हैं तुम्हारा कंटेंट कैसे यूज़ करें, हमें पता लग गया, अब तुम बाहर जाओ, हमारी वीडियो बनकर बन गई है। तो यहाँ पर जो है ये इसको बाहर निकाल के फेंक देती है। तो ये थे आज के हमारे पूरे ब्लॉग के पॉइंट। सबसे पहला कि कितने जाहिल गवार हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनके हाथ में अगर सोने का कटोरा भी दे दोगे ना तब भी भीख ही मांगेंगे, जिस हिसाब से खाना खा लेते हैं वहाँ पर। उस बारे में वो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया। तो दूसरा क्या था कि सबा इब्राहिम कितना फिल्टर यूज़ करते हैं, अपने डार्क सर्कल्स छुपाते हैं, हिजाब से अपना जो वो है गंजापन वो छुपाती है। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट कि कैसे महर जो अब इसका कंटेंट बन चुकी है, क्यों ये महर को मौदा नहीं जाने दे रही वापस, क्यों ये महर को अब स्कूल नहीं जाने दे रही, क्यों महर के जो है वो इसका जो स्कूल है वो मिस कराया जा रहा है। या तो ऐसा है कि तुम मिस करा रहे हो तो या तो अगर वो यहीं पे रहने वाले तो लोगों को बता दो, और ये बता दो कि तुमने उसका एडमिशन करा दिया, या ये बता दो कि तुम एडमिशन कराओगे उसका यहीं पे, तो लोगों को थोड़ा सही लगे। पर अब यहाँ पर लोग ये सोच रहे हैं ना कि अब वो मौदा नहीं जा रही, उसका स्कूल मिस हो रहा है, यहाँ पर तुम कॉन्टेंट के लिए उसको यूज़ कर रही हो। तो भाई एक ये पॉइंट भी यहाँ पर, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका इन सब पॉइंट्स के ऊपर क्या कहना। और हाँ, जो मैंने एंड वाला पॉइंट डिस्कस किया था उस पर भी ज़रूर मेरे को बताना कि मतलब जो मैंने महर के बारे में बोला, जो ऐसे लोगों के बारे में बोला जिनको प्यार की कमी होती है, जिनको केयर नहीं मिलती, वो बाहर ढूंढते हैं भाई केयर, और जो लव है अफेक्शन उनको हो जाता है उस इंसान से जो बाहर से इनको लव या केयर देता है। तो आप लोग ज़रूर बताना आपको जो मेरा ब्लॉग है, आपको जो मेरा रिव्यू है इस वाले ब्लॉग के ऊपर वो कैसा लगा। अगर आपको मेरा जो रिव्यू है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज़ हाँ, आजकल वो कमेंट का बहुत चल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। मैं बोलता हूँ अगर लाइक करना चाहे मत करना, पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना गाइज़, क्योंकि आपके कमेंट्स, आप मुझे रिव्यू दो, जैसे मैंने इनके ब्लॉग पे रिव्यू दिया, आप मेरे रिव्यू दो मेरे वाले उस पर कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो इनके बारे में सही किया है या गलत किया है, मैंने गलत बोला या सही बोला है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने जो भी बताया है वो सही है गलत है, तभी मेरे को पता चलेगा कि आगे मुझे क्या सही करना है, क्या गलत करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो प्लीज़ आप कमेंट किया करो यार कि आपको कैसी लगी, और आपको जो मैंने पॉइंट्स जो बताए हैं या आपके उस पर कुछ और पॉइंट्स हैं तो आप वो भी डिस्कस किया करो। तो मुझे भी अच्छा लगेगा गाइस कि आप लोग मेरे ब्लॉग ढंग से देख रहे हो, आप लोग उसका भी रिव्यू कर रहे हो और आप लोग मुझे अपना फीडबैक दे रहे हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।